बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल आज सावित्रीबाई फुले की जो पुण्यतिथि को मना रहा है और सबसे पहले तो सावित्रीबाई के जीवन पर कुछ हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके द्वारा किए गए प्रयासों की हमारा चैनल जो कि सराहना करता है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहते हैं। साथ ही सावित्रीबाई फुले के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है हमारा चैनल उसे भी व्यक्त करता है। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोलूं तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि सावित्रीबाई फुले जो हैं वो भारत की प्रथम शिक्षिका थी। ये उस समय की बात है जो शायद 1852 की बात है, जब भारत में शिक्षा की नींव ही डाली जा रही थी। उस समय पर ये बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना करती हैं और बोला जाता है कि जब विद्यालय की स्थापना करती हैं तो लोगों के द्वारा इनको बड़ा अपमान झेलना पड़ा। ये उस समय का दौर है जहां पर शिक्षा के जो दरवाजे थे वो महिलाओं के लिए बहुत ही सीमित खुले हुए थे, यानी महिलाओं को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था, ऐसा भारतीय समाज मानता था। और ये कुरीति थी जिसको हम निरंतर ढो रहे थे। जब इस कुरीति का विरोध सावित्रीबाई फुले करती हैं और बालिका विद्यालय की स्थापना कर देती हैं तो बोला जाता है कि इनकी बहुत ही कटु आलोचना होती है। सावित्रीबाई को, जिन्हें सावित्री ताई के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में, तो सावित्री ताई बोलूँगा मैं, बाई की जगह आप ताई समझ जाइए। सावित्री ताई जब पढ़ाने के लिए जाती थी अपने बच्चों को अपने विद्यालय प्रांगण में, तो लोग उनके ऊपर कीचड़ और गंदगी फेंकते थे, उनको अपमानित करते थे, उनको बहुत बुरी बुरी गालियाँ देती थी कि ये सावित्री जो है ये लड़कियों को पढ़ाएगी, समाज को बदलेगी, क्या हम लोग मिट्टी खाएंगे। तो ऐसा बोला जाता था कि उनका समर्पण बड़ा ज़बरदस्त था। वो अपने साथ एक थैला लेके जाती थी, उस थैले में उनके कपड़े होते थे, साड़ी होती थी, लोग उनको कीचड़ फेंकते थे, धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाती थी, स्कूल में पहुँचती थी, साड़ी बदलती थी और उसके बाद बालिकाओं को पढ़ाती थी। बोला जाता है कि ये बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। इनका मानना था कि महिला पढ़ेगी तभी समाज आगे की ओर बढ़ेगा। अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो महिला सशक्तिकरण की जो नींव 1852 में जो सावित्री ताई ने रखी थी, संभवतः ऐसी नींव कोई रख नहीं पाया। ये युग है जहाँ पर कुरीतियों से लड़ करके खड़ा करना, लोगों को खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती का काम था। इस समय का मुझे एक वृत्तांत जब मैंने पढ़ा तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इस समय पे जो लड़कियाँ थीं उनके घर वाले उनको जो एक डोली होती थी उसके अंदर छिपा करके लाते थे और सावित्री ताई के स्कूल के सामने रख देते थे। और बोला जाता था कि उस लड़की, और देखा गया है कि उस लड़की का पिता दिन भर बाहर बैठा रहता था और जैसे ही स्कूल ख़त्म होता था उसके बाद उस लड़की को अपनी डोली में फिर से छुपा करके घर ले जाते थे। यानी कि ऐसे समय में बालिकाओं को पढ़ाना और उन्हें एक नई दिशा देना ताकि समाज मुड़ सके, सावित्री ताई का ये भारत का समाज हमेशा ऋणी रहेगा। सावित्री ताई महिला शिक्षा की बहुत बड़ी समर्थक थी, बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी समर्थक थी और बोला जाता है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ी समर्थक रही है। इनका मानना था कि शिक्षा का अधिकार किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि सबका है, महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। ये महिलाओं को के लिए आत्मनिर्भर अभियान भी चला रही थी, उनको सशक्तिकरण की बात करती हैं, साथ ही उनको शिक्षा देने की बात भी इन्होंने बहुत जोर तरीके से की। सावित्री ताई को अगर हम देखें, इन्होंने छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच, वर्ण भेद, जाति भेद, बाल विवाह, महिलाओं के केस को काटना, उनका गंजा कर देना विधवा होने के बाद, वृद्धाश्रम भेजना, विधवा पुनर्विवाह, इन सब चीज़ों
के लिए प्रयास किया। वो हमेशा चाहती थी कि भारत में कुरीतियाँ, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, इनको समाप्त करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। वो छुआछूत की बहुत बड़ी विरोधी थी, वो सामाजिक एकता की बहुत बड़ी समर्थक थी। बोला जाता है कि सावित्री ताई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 जनवरी 1931 को। विलक्षण प्रतिभा की धनी ये थी, पढ़ने में इनकी काफ़ी रुचि थी। संयोग से इनकी शादी 1840 में ज्योति राव फुले से हो जाती है, जो कि बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए। ये बहुत ही कुशल समाज सुधारी थे, ये वास्तविक रूप से समाज सुधारक थे। ये हमेशा बोलते थे कि समाज में सुधारने के लिए सबसे पहले कुरीतियों का अंत करना जरूरी है। तो ज्योतिबा फुले जो गुलामगिरी पुस्तक लिखते हैं, उसमें पाखंड को भी वो उजागर कर देते हैं और नैतिक रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था की प्रबलता की ओर जोड़ देते हैं। बोला जाता है कि 1840 में जैसे इनकी शादी होती है, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई के भी शिक्षक रहे। उनके पति तो थे ही, सब शिक्षक भी रहे। इन्होंने उसको पढ़ाया जो सावित्रीबाई को, और स्कूल खोला। बोला जाता है कि सावित्रीबाई तब तक जीवित रहीं तब तक वो स्कूल का संचालन करती रही, उसकी प्राचार्य रही है। और बोला जाता है कि सावित्रीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो 10 जनवरी 1857 को हुई थी, 1897 को, यानी कि 1897 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बहुत लंबा समय इन्होंने जिया। और बोला जाता है कि जब तक समाज में रही, समाज के को क्रांति प्रदान करती रही, समाज में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करती रही। तो हमारा चैनल सावित्रीबाई को नमन करता है, और हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत में जो मुक्ति का अभियान चला था, वास्तविक रूप से नारी मुक्ति का जो अभियान चला था, उसमें सावित्रीबाई का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा चैनल किसी को ज्ञान की देवी मानता है तो हम इन्हें ही मानेंगे। वास्तविक रूप से बहुत बड़ी समाज सुधारक रही हैं, महिला शिक्षा की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। तो सभी महिलाएं इनको नमन करें, और हमारा चैनल तो इनको नमन करता ही है। इसी के साथ सावित्रीबाई को नमन करते हुए हमारा चैनल इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। अगर आपको गिरीश कुमार सर, बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार की वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।